जय हिंद। आज हम भारत के भूगोल से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को जानेंगे जो कि एग्जाम के दृष्टिकोण से अत्यंत ही महत्वपूर्ण साबित होंगे। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला है, पहला पश्चिम घाट कहाँ क्या है? तो पश्चिम घाट जो है, पश्चिम घाट एक भ्रंश कगार है। क्या है? एक भ्रंश कगार है। अब बात है पश्चिम घाट का, तो पश्चिम घाट के बारे में जान लेते हैं। पश्चिम घाट जो है, यह जो पश्चिम घाट श्रृंखला है, यह गुजरात और महाराष्ट्र की सीमा से शुरू होता है और कन्याकुमारी में जाकर समाप्त होता है। कहाँ पर? गुजरात एंड महाराष्ट्र, महाराष्ट्र सीमा से शुरू होता है और कन्याकुमारी में समाप्त होता है। कन्याकुमारी में जाकर समाप्त होता है। ठीक है। और इसमें क्या देख सकते हैं कि जो पश्चिम घाट है, यह जैव विविधता के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। जैव विविधता के लिए, विविधता के लिए महत्वपूर्ण है, महत्वपूर्ण है। और यह जैव विविधता में 8वें स्थान पर आता है पूरे विश्व में। ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से किस पर्वतमाला को समाधि के नाम से भी जाना जाता है? समाधि के नाम से जाना जाने वाला जो पर्वतमाला है, वह है पश्चिमी घाट। क्या है? पश्चिमी घाट ही है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रायद्वीपीय भारत में उच्चतम पर्वत चोटी है। तो जो प्रायद्वीपीय भारत में सबसे उच्चतम पर्वत चोटी है, वह है अनाईमुडी। क्या है? अनाईमुडी। अब अनाईमुडी के बारे में हम आगे वाले प्रश्न में अच्छे से डिटेल में जानेंगे। ठीक है। अगला प्रश्न है, पूर्वी घाट एवं पश्चिमी घाट पर्वत श्रेणियों का सम्मिलित स्थल है। तो जो पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट का जो सम्मिलित स्थल है, वह है नीलगिरी। क्या है? नीलगिरी है। बात है नीलगिरी का, तो नीलगिरी के बारे में पढ़ लेते हैं। जो नीलगिरी है, इसका सबसे ऊंची चोटी का नाम जो है डोडा बेटा है। क्या है? डोडा बेटा। इसका ऊंचाई कितना है? 2637। कितना है? 2637 मीटर हाइट है इसका। और क्या होता है कुछ, अब इसका जो हिस्सा है वह कहाँ कहाँ पड़ता है? तो तमिलनाडु में पड़ता है, फिर केरल में पड़ता है और कर्नाटक में भी, है ना। तो ये तीनों राज्यों में इसका सीमा पड़ता है, मतलब तीनों राज्यों में फैला हुआ है नीलगिरी। अगला प्रश्न है, पूर्वी घाट का सर्वोच्च शिखर है। तो पूर्वी घाट का जो सर्वोच्च शिखर है, उसका नाम है महेंद्रगिरी। क्या है? महेंद्रगिरी है। ठीक है। अब पूर्वी घाट का यह दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। कौन? महेंद्रगिरी दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। और ये है कहाँ पर? तो उड़ीसा की दक्षिणी सीमा पर स्थित है। कहाँ है? उड़ीसा की दक्षिणी सीमा पर स्थित है। तो इस प्रश्न से हमें इतनी जानकारी मिलती है। अगला प्रश्न देखते हैं, कार्डेमम पहाड़ी कहाँ अवस्थित है? तो जो कार्डेमम पहाड़ी है, यह कार्डेमम जो पहाड़ी है वह केरल में स्थित है। कहाँ है? केरल में अवस्थित है। अब बात है कार्डेमम पहाड़ी की, तो कार्डेमम के बारे में जान लेते हैं। जो कार्डेमम है, इसका हिंदी जो होता है इलायची होता है। हिंदी कार्डेमम का हिंदी क्या होता है? इलायची। तो इसको क्या बोल सकते हैं हम लोग? इलायची की पहाड़ी। अब इलायची की पहाड़ी का नाम क्यों पड़ा है? क्योंकि यहाँ पर इलायची का जो उत्पादन होता है बहुत अधिक होता है, इसलिए इसका नाम इलायची पहाड़ी पड़ा है। अब बात है कार्डमम पहाड़ी की, तो जो कार्डमम पहाड़ी है, यह पश्चिमी घाट का एक पर्वतमाला की पहाड़ियाँ हैं। ठीक है। भारत के दक्षिणी भाग में स्थित एक पहाड़ी है। भारत का जो दक्षिणी भाग है वह वहाँ की स्थित पहाड़ी है। ठीक है। और आगे अगर पहाड़ी की यहाँ बात हो रहा है, तो कुछ पहाड़ियों के बारे में जान लेते हैं। जैसे गिरनार पहाड़ी जो है, वह कहाँ स्थित है? एग्जाम में पूछा जाता है। गिरनार पहाड़ी, गिरनार पहाड़ी, गिरनार पहाड़ी जो है वह गुजरात में है। कहाँ है? गुजरात में। उसी प्रकार से गारो खांसी और जयंतिया पहाड़ियाँ जो है वह मेघालय में है। कहाँ है? मेघालय। गारो खांसी और जयंतिया पहाड़ियाँ। ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी दक्षिणी भारत की सबसे ऊंची चोटी है? तो दक्षिणी भारत की सबसे ऊंची चोटी है जो है वो अनाईमुडी है। क्या है? अनाईमुडी। अब बात है अनाईमुडी की, तो अनाईमुडी के बारे में जान लेते हैं। यह भी क्या है? पश्चिमी घाट की एक पर्वतमाला है। क्या है? पश्चिमी घाट की एक पर्वतमाला है। एक पर्वतमाला माला है।
ठीक है। जो अनायमुडी है पश्चिमी घाट की एक पर्वतमाला है और स्थित कहाँ पर है, किस पहाड़ी पर स्थित है, तो जो नीलगिरी पर्वत श्रृंखला है, नीलगिरी पर्वत श्रृंखला, उसी में एक और श्रृंखला है जिसका नाम है अन्नामलाई। क्या नाम है? अन्नामलाई। अन्नामलाई पर्वत श्रृंखला है और इसी पर्वत श्रृंखला में जो है वह अनायमुडी है। ठीक है। और अनायमुडी जो है यह इस श्रृंखला का सबसे ऊंची चोटी का नाम है। अगला प्रश्न देखते हैं। छोटा नागपुर पठार की सबसे ऊंची जो पर्वत चोटी है, तो छोटा नागपुर की सबसे ऊंची जो पर्वत चोटी है उसका नाम है पारसनाथ। क्या है? पारसनाथ। अब जो पारसनाथ की बात है तो पारसनाथ है वह झारखंड में स्थित, झारखंड राज्य में स्थित है। और कौन सा जिला में है? तो यह गिरिडीह जिला में। कहाँ पर है? गिरिडीह जिले में, गिरिडीह जिला में है, जिसका ऊंचाई कितना है? 1365 मीटर है। कितना है? 1365 मीटर इसका ऊंचाई है। और क्या जान सकते हैं इसमें, जो ये पारसनाथ है इसका नाम जो जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर थे उनके नाम पर यह पारसनाथ पड़ा है। पार्श्वनाथ के नाम पर पारसनाथ पड़ा है। और इसमें क्या जान सकते हैं, एक और इसमें जो ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी, जो धूपगढ़ के बारे में है, तो धूपगढ़ के बारे में जान लेते हैं। धूपगढ़ जो है वह सतपुड़ा रेंज में स्थित है। कहाँ है? सतपुड़ा रेंज में। सतपुड़ा रेंज में स्थित है। कौन? जो धूपगढ़ है पहाड़ी सो। और यह कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ है, तो यह इसके बारे में जान लेते हैं कि पंचमढ़ी हो गया, पंचमढ़ी हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, तथा मध्य भारत की सबसे ऊंची चोटी का नाम ही धूपगढ़ी है। अब धूपगढ़ी पढ़ने का कारण ये है कि यहाँ से हम जो सूर्यास्त देखने के लिए, मतलब सबसे उत्तम स्थान अगर बोलेंगे सूर्यास्त देखने का, तो धूपगढ़ ही है। क्या है? धूपगढ़ पहाड़ी ही है। अगला प्रश्न देखते हैं। केटू के बाद भारत में निम्नलिखित में से कौन द्वितीय सर्वोच्च पर्वत शिखर है? तो जो द्वितीय पर्वत शिखर जो है वह कंचनजंगा है। क्या है? कंचनजंगा है। केटू के बाद में कौन है? कंचनजंगा द्वितीय पर्वत शिखर है। अब बात है कंचनजंगा का, तो यह सिक्किम में पड़ता है। कहाँ है? सिक्किम में स्थित है। अगला प्रश्न देखते हैं। कोडाई कनाल किस पर्वत श्रृंखला पर स्थित है? तो जो कोडाई कनाल है यह पालनी, क्या नाम है? पालनी पर्वत श्रृंखला पर स्थित है। कहाँ पर है? पालनी पर्वत श्रृंखला पर स्थित है। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य में सबरीमाला मंदिर स्थित है? तो जो सबरीमाला मंदिर है वह केरल में स्थित है। कहाँ है? केरल में स्थित है। बात है सबरीमाला मंदिर का, तो जो सबरीमाला मंदिर है यह पेरियार अभयारण्य में स्थित है। कहाँ पर है? पेरियार अभयारण्य में स्थित है। केरल में पेरियार अभयारण्य है, उसमें स्थित है सबरीमाला मंदिर। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, उत्तर पश्चिम में स्थित पर्वत है, तो जो उत्तर पश्चिम में पर्वत है वह है अरावली। क्या है? अरावली। बात अरावली की है तो यह राजस्थान की सबसे ऊंची चोटी है और राजस्थान में पड़ती है। ठीक है। और अगला प्रश्न देखते हैं अब। गुरु शिखर चोटी किस राज्य में स्थित है? तो जो गुरु शिखर चोटी है यह राजस्थान में स्थित है। और यह जो अरावली जो पहाड़ी है उसी की सबसे ऊंची चोटी का नाम है गुरु शिखर। अगला प्रश्न देखते हैं। सेवराय पहाड़ियाँ कहाँ अवस्थित है? तो जो सेवराय पहाड़ियाँ है यह तमिलनाडु में स्थित है। कहाँ स्थित है? तमिलनाडु में स्थित है। सेवराय की पहाड़ियाँ तमिलनाडु में स्थित है। आगे देखते हैं। मध्य भारत में स्थित पहाड़ियों का पश्चिम से पूर्व निम्नलिखित में से कौन सा सही क्रम है? तो जो पश्चिम से पूर्व में लेकर के जो है उसका जो सही क्रम है, यह पहले है सतपुड़ा है, पहले सतपुड़ा आता है, फिर महादेव आता है, फिर मैकाल, उसके बाद में छोटा नागपुर आता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में सबसे अधिक ऊंचाई वाली चोटी कौन सी है? तो जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में सबसे ऊंची चोटी जिसका नाम है वह सॉडिल पीक है। क्या है? सॉडिल पीक है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी कौन है? तो सॉडिल पीक है।
अगला प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट है 17 नंबर का क्वेश्चन कि हिमालय की सबसे पूर्वी चोटी कौन सी है। तो जो हिमालय की सबसे पूर्वी चोटी है वह नामचा बरवा चोटी है। कौन है? नामचा बरवा चोटी है, जो कि असम में स्थित है। अगला प्रश्न देखते हैं। हिमालय पर्वत श्रेणी निम्नलिखित में से किस राज्य का हिस्सा नहीं है। तो जो हिमालय पर्वत है यह उत्तराखंड में तो पड़ता है, सिक्किम में भी आता है, लेकिन उत्तर प्रदेश में नहीं पड़ता है। तो हिमालय पर्वत श्रेणी जो है वह उत्तर प्रदेश का हिस्सा नहीं है। किसका है? तो इन तीनों का हिस्सा यहाँ पर है ना, सिर्फ उत्तर प्रदेश को छोड़ करके। अगला प्रश्न देखते हैं। कश्मीर घाटी स्थित है। जो कश्मीर घाटी स्थित है पीर पंजाल और हिमाद्री पर्वत श्रेणियों के मध्य में स्थित है। कहाँ है? पीर पंजाल और हिमाद्री पर्वत श्रेणियों के मध्य में स्थित है। अगला प्रश्न देखते हैं और अंतिम प्रश्न है। अगला प्रश्न है कौन से पर्वत हिमालय श्रृंखला का अंग नहीं है। तो अरावली जो है वह पर्वत श्रृंखला जो है वह हिमालय का अंग नहीं है, बल्कि यह राजस्थान में पड़ता है। ठीक है, तो आई होप किया वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू।